नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों एक बढ़िया रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है जेईई और एई स्टूडेंट के लिए, ठीक है? तो ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है और ये परमानेंट रहने वाली है, ठीक है? और ये कहाँ से निकल रही है? ये यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज बोर्ड लखनऊ की तरफ से निकल रही है, ठीक है? जिसकी स्टार्टिंग डेट है वो 25/4 यानी कि अप्रैल 25 से स्टार्ट है और एंड डेट कितनी है 15/5/2026 यानी कि 1 मंथ है आपको पूरा फॉर्म क्या है फिल अप करने के लिए, ठीक है? अब इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसी हैं, पर देखो हमारी जो टारगेटेड वैकेंसी वैकेंसी है वो टेक्निकल रहने वाली है, ठीक है? तो एई और जेई की। तो देखो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ सबसे देखो बम्पर जो वैकेंसी है ना वो सिविल इंजीनियर के लिए है भाई। 80 वैकेंसी है देखो। और ये किसमें है? उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड लेबर डिपार्टमेंट के अंदर। और सेम देखो ये तुम्हारी जूनियर इंजीनियर की है ना, ये ऊपर असिस्टेंट इंजीनियर की भी दे रखी है। अच्छी खासी वैकेंसी है। ये देखो ये लेबर डिपार्टमेंट में ए की वैकेंसी है और ये 12 है, ठीक है? और ये भाई परमानेंट जॉब रहने वाली है और इसका पे स्केल बहुत तगड़ा है, ठीक है? वो लास्ट में देखेंगे अपन, ठीक है? अब असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की कितनी है? इलेक्ट्रिकल की तुम्हारी दे रखी है केवल 2 वैकेंसी। हमें निराश किया है पर ठीक-ठाक है, ठीक है? अच्छा, अब सिविल में ये देखो फेडरेशन लिमिटेड में कितनी वैकेंसी है? इसमें तुम्हारी 131 वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है? ओके। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल देखो वो एई की 2 वैकेंसी थी, यहाँ जेई की वैकेंसी कितनी है? 7 रहने वाली है। तो नंबर छोटा है पर प्रिपरेशन करोगे ना तो आराम से हो जाएगा। और प्रिपरेशन कहाँ से करनी है ये भी मैं क्या है आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है? अच्छा, अप्लाई की बात है तो ये बता दिया कि 25 से स्टार्ट है, 15 को क्या है फिनिश है आपका, ठीक है? और ये सब वही की फोटो की लेंथ विड्थ इतनी होनी चाहिए, सिग्नेचर विद ब्लैक इंक पेन से ही होनी चाहिए, ठीक है? लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको उस पे अपलोड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है, ठीक है? हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी विद ब्लैक इंक और वाइट पेपर पर, ठीक है? मतलब वाइट पेपर होना चाहिए और विद ब्लैक इंक आपको यूज करनी पड़ेगी उस पर, ठीक है? और ध्यान रखना भाई सिग्नेचर जो है कभी भी कैपिटल लेटर में मत करना, रनिंग हैंड में करना, ठीक है? अब बात करते हैं आगे चल के कि सबसे पहले इसमें वैकेंसीज तो हमने देख ली। पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है ना? तो देखो पेपर का पैटर्न जो है वो इसमें प्री और मेंस होते हैं, यानी कि प्रीलिम्स जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है? और 100 मार्क्स का होगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे और टाइम आपको दिया जाएगा 1.5 घंटे। ये देखो 1.5 घंटे दिया जाएगा, ठीक है? जब आप ये क्वालिफाइड कर लेंगे उसके बाद आपका मेंस होता है, तो मेंस में कितने 120 क्वेश्चन होंगे और वो 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है? टाइम आपको मिलेगा 2 आवर। तो देखो पेपर तो मतलब बढ़िया पूछता है भाई, प्रिपरेशन तो आपको करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, अगर आपको कुछ चाहिए तो, ठीक है? प्री मेंस हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसकी फीस कितनी रहने वाली है। तो भाई इसकी फीस जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है ना उसके लिए 500 रुपये रखी गई है और एस सी एस टी के लिए क्या है 250 रुपये रखी गई है। इसका नीचे है, ये देखिए अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है ना जो, उनके लिए कितनी रखी गई है एग्जामिनेशन फीस? वो 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपीज। और शेड्यूल कार्ड कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो है उसके लिए क्या है 250 रुपये रखी गई है। और जो दिव्यांग जन है उनके लिए जीरो फीस है, ठीक है? अब बात आती है कि पैसा कितना मिलेगा, ठीक है? तो बात करते हैं पैसा कितना मिलेगा भाई। तो देखो ये लेवल 6 की नौकरी है जेई की, तो वही 35,400 की समथिंग आप मान सकते हो, है ना? ये देखो लेवल 6 की नौकरी है और 35,400 आपको क्या है सैलरी मिलेगी। और ये पे स्केल जो है 1,12,400 तक क्या है जाएगा, ठीक है? और 7 वैकेंसी है तो आप जानते ही हो। अच्छा, बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट इंजीनियर की कितनी वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर देखो लेवल 10 की जॉब है भाई साहब, 56,000 से 1,70,500 तक जाएगा आपका, ठीक है? लेवल 10 हाई एक नौकरी होती है लेवल 10 की, ठीक है? बढ़िया। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो जाहिर सी बात है देखो डिप्लोमा के अंदर क्या है आपको केवल 3 ईयर डिप्लोमा विद AICTE से अप्रूव्ड चाहिए, ठीक है? असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपने बी टेक करा होना चाहिए, ठीक है? ये है देखो क्वालिफिकेशन, इधर ये है देखो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल यानी कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच और बैचलर ऑफ डिग्री, ये मतलब कोई एक सी इसमें होनी चाहिए, ये आपको फॉर्म भरने में हेल्प करेगा, ठीक है? अच्छा, जूनियर इंजीनियर सिविल में वही डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और या तो डिप्लोमा हो या फिर क्या है बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है? फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है? अच्छा, असिस्टेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कितनी है? बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड।
तो इसमें क्या है, बी या बीटेक आपको के पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सैलरी हो गई, पे स्केल हो गया, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, सारी चीज होगी। अब बात करते हैं कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए। देखो, अभी तो आप जो आपने अपनी कैफे से सेंट्रल की जो बनवाई है, ठीक है, सॉरी सेंट्रल नहीं, स्टेट, स्टेट और सेंट्रल की दो होती हैं, ये स्टेट की वैकेंसी तो स्टेट की आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। जब आप डीवी कराने जाएंगे तो आपको क्या है, इस फॉर्मेट में अपेंडिक्स वन, रेलवे का एनेक्सर फर्स्ट होता है, इसमें क्या है अपेंडिक्स वन, ये आपको क्या है बनवा के ले जानी पड़ेगी। और भाई ध्यान रखना, इसकी मोहर जो यहाँ पे लगेगी ना, वो जिला अधिकारी या सिटी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट या तहसीलदार की चलेगी, ध्यान रखना। तो किसी भी वकील को दोगे 200-250 रुपये लेगा, वो आपको बनवा देगा। तो ये थी डिटेल वीडियो। अगर आपको जानना है कि इसका सिलेबस क्या है और प्रिपरेशन हम कैसे करें, तो हम वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल सिलेबस उसका बताऊंगा और कौन सा बेस्ट टीचर है पढ़ाने के लिए, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू, गुड डे, हैव अ नाइस डे। बाद में मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो।